किलर है। बुलडोजर चलाने का, धमकियों के एक भाषण शैली का प्रयोग किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव में हुई हार बता रही है कि राष्ट्रीय लोकदल की अब आगे की राह कितनी मुश्किल है। विधानसभा चुनाव में भले ही आरएलडी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की हो, लेकिन एमएलसी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन से चुनाव लड़कर आरएलडी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर की सीट गठबंधन में आरएलडी को मिली थी। बुलंदशहर सीट पर प्रत्याशी नामांकन भरते ही पर्चा वापस लेकर भाजपा में शामिल हो गई थी। मेरठ की सीट पर रालोद नेता सुनील रोहटा की करारी हार हुई है। सामने आ रहा है कि पार्टी नेताओं के बीच अंदर की कलह भी हार की वजह रही है। विधानसभा चुनाव में कई नेताओं को टिकट नहीं मिले, जिसका खामियाजा पार्टी को हार से भुगतना पड़ा। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव के बाद 14 अप्रैल को प्रदेश के सभी संगठन भंग कर दिए थे। संगठन भंग होने के बाद 19 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष रहे मसूद अहमद ने जयंत और अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती तेवर दिखाई। कहा कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं। इसके बाद मसूद अहमद ने इस्तीफा भी दिया, लेकिन अभी तक जयंत को जमीनी नेता नहीं मिल सके हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि 20 अप्रैल के बाद जयंत चौधरी समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। वहीं नए संगठन बनाने के लिए पार्टी मुखिया 2024 की सियासी जमीन तैयार कर रही हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आगे की राह अब आसान नहीं है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के बाद से लगातार आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी पार्टी को धार देने में लगे हुए हैं। पार्टी को मजबूत करने में वो खुद विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े। जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी भी चुनाव नहीं लड़ी। मुस्लिमों के सहारे जयंत चौधरी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया। 33 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ी और सिर्फ 8 विधायक ही जीत पाए। देखने वाली बात होगी कि जयंत चौधरी यूपी की कमान किसके हाथों में सौंपेंगे और जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदि के लिए किन नेताओं के नाम पर मोहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।